दोस्तों नमस्कार। रजा ग्राफिया में आपका स्वागत है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी तरह से व्यस्त है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है और अभी मतदान होना बाकी है, जो 20 तारीख को है, 20 नवंबर को। लेकिन सारी सियासी पार्टियां जो वहां चुनाव लड़ रही हैं, मुस्लिम वोटों के लिए मारा मारी कर रही है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। खास तौर से आरजेडी, जनसुराज और एमआईएम, ये तीनों पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए मारा मारी कर रही है। एक दूसरे से बड़े बड़े नेता को बुलाया जा रहा है, मुसलमान लोगों के घर की बहु बेटियों को बुलाया जा रहा है। आरजेडी के लोग शहाबुद्दीन परिवार को वहां पर एंट्री कराने वाले हैं। वहां पर उसामा शहाब, अहीना शहाब को 10 तारीख से वहां पर एंट्री होगा, जबकि एमआईएम के लोग हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान की एंट्री वहां पर हो जाए, साथ में अकबरुद्दीन ओवैसी भी वहां पर आ जा सकते हैं। जबकि जन स्वराज के लोग पूरी पलटन को लेके, मुस्लिम पलटन को लेके वहां पर बैठ गई है, पूरी तरह से डोरा डंडा जमा चुकी है कि हमें किसी तरह कामयाबी मिल जाए और मुसलमानों का जो एक थोक वोट है वो हमको मिल जाए। और इसी मुसलमान वोटों के चक्कर में सभी पार्टियां आपस में लड़ रही है। और जनसुराज ने तो एक मुस्लिम कैंडिडेट तक को खड़ा कर दिया है कि पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुसलमानों का विश्वास हम जीत सके। लेकिन ये आरजेडी को लोग देखिए, जो 10 सीटें पर चुनाव लड़ रही है, 6 सीटें झारखंड में और 4 बिहार में, 10 सीटों में एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला आरजेडी को। बहुत ही दुखद खबर है। और ये आरजेडी के लोग झारखंड में क्या करने गए हैं? 6 सीट लड़के आरजेडी क्या कर लेगी झारखंड में? कहते हैं ना ये आरजेडी वाले कि 20 सीटों पर अगर वैसे जीत जाएगा बिहार में तो क्या कर लेगा। वैसे ही मैं पूछना चाह रहा हूं आरजेडी के लोगों से, अगर ये लालू यादव झारखंड में 6 सीटें जीत लेंगे तो क्या कर लोगे? क्या तुम वहां वोट कटवा बन जाओगे? अरे 6 सीटें तो जीतने वाले हो नहीं। वैसे भी झारखंड के लोग आरजेडी को देखना पसंद नहीं करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वही हुआ था, आरजेडी ने बहुत सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन सिर्फ एक कैंडिडेट कामयाब हुआ था, जीता था। और इस बार ऐसा लग रहा है कि झारखंड में आरजेडी का खाता भी नहीं खुलने वाला है। ये आरजेडी के लोग ओवैसी साहब को बोलते हैं कि 10 सीटें जीत लेगा तो क्या कर लेगा, 20 सीटें जीत लेगा। अरे तुम क्या करो झारखंड में 6 सीटें जीत के? अपनी तो बात करो ना। तुमने तो एक मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, फिर किस मुंह से मुसलमानों से तुम लोग वोट मांगते हो? थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम लोगों के अंदर? थोड़ी भी गलत जाग गई होती है तो तुम मुसलमानों के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाते और कहते कि जन स्वराज चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और मुसलमानों की शिक्षा, पढ़ाई, दवाई की बात करती है, इसीलिए सब लोग आके एमआईएम को वोट करो और जन स्वराज को वोट करो। लेकिन तुम लोग बहुत ही बेशरम टाइप के लोग हो, आरजेडी के लोग हो। तुम लोगों को मुसलमानों को हिस्सेदारी देना ही नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, वोट। और सीटें नहीं देंगे, ना ही राज्यसभा भेजेंगे, ना ही विधान परिषद भेजेंगे, ना ही लोकसभा में टिकट देंगे, ना ही विधानसभा में टिकट देंगे। सिर्फ मुसलमानों को दरी बिछाने वाली कौम बना के रखेंगे, टेंट लगाने वाली कौम रहेंगे, तेजवी भैया मत घबराना वाली लोग बना के रखेंगे। सिर्फ यही करने जानते हैं और मुसलमानों को अनपढ़ और गवार बनाना चाहते हैं। और कुछ हमारे मुसलमान भाई भी हैं, कुछ हमारे मुसलमान भाई भी हैं जो कहते हैं कि अरे आरजेडी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। थोड़ी भी जिन लोगों को शर्म नहीं है कि कैसे कैसे लोग हैं। तुम लोग जब सीट बंटवारा होता है तो तुम्हारी कहाँ गई हिस्सेदारी? हिस्सेदारी की बात उस तेजस्वी यादव से क्यों नहीं करते हो? हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी से क्यों नहीं करते हो? नीतीश कुमार से क्यों नहीं करते हो कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ गई? हमारी जो 18% आबादी है बिहार में, तो 18% के हिसाब से हमको तो टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन तुम लोग जुम्मन टाइप के लोग हो, दरी बिछाने वाले लोग हो, 500 और 1000 में बिकने वाले लोग हो। 1000-2000 के चक्कर में अपना ईमान तक बेच देते हो तुम लोग। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी अपने
जमात को जिताने के लिए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहे हैं और मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उनकी इज्जत और बका की बात करते हैं। बहुत अफसोस होता है कि कोई कुछ जुम्मन टाइप के मुसलमान, आरजेडी और कांग्रेस के जो तलवा चाटने वाले मुसलमान कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। सोचो बैरिस्टर साहब को कितना दुख होता होगा कि वो मुसलमानों की लड़ने के लिए बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र का सफर कर रहे हैं और तुम लोग बहुत आसानी से बोल देते हो कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से पैसा लेके वो खड़ी हुई चुनाव में। अरे असदुद्दीन ओवैसी की तुम्हारी उनके मुकाबले से बात करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है यार। वेल क्वालिफाइड बैरिस्टर है वो, लंदन से, उनका घर जाके देखो, अरबों खरबों की संपत्ति है उनके पास, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके पास। तो चुटपुटिए दो चार, बीजेपी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। वो आए हैं बिहार में तो सिर्फ तुम्हारे भलाई करने के लिए, और अगर तुम अपनी पार्टी को जिता सकते हो, एमआईएम को जितना ज्यादा वोट दे सकते हो, ये तुम्हारा ही वोट बैंक मजबूत होगा और तुम लोग मजबूत हो जाओगे बिहार में, और तुम लोग मजबूत हो जाओगे बिहार में। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि महाराष्ट्र में एमआईएम को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, 14 सीटों पर लड़ रही है, 14 सीटों पर महाराष्ट्र में जिताइए, और बिहार में 2 सीटों पर लड़ रही है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। असद अख्तर उस्मान साहब आने वाले हैं बिहार में, तो 2 सीटों पर मजलिस को कामयाब कर दीजिए, या फिर अगर नहीं कर सकते हैं तो बेलागंज में मोहम्मद अमजद को, जो जन स्वराज के कैंडिडेट है, उनको वहां से कामयाब कर दीजिए। दोस्तों कैसी लगी मेरी रिपोर्ट, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।